सेकंड स्टोरी में भी एक केस ऐसा ही हुआ है। 6 साल शादी को हुए बच्ची के प्रोडक्टिविटी का कुछ इशू रहा, फिर IVRF से उसका बच्चा हुआ। वो पहले जॉब पे थी, उसने जॉब छोड़ दी, फिर उसका हस्बैंड उसको जॉब के लिए टॉर्चर किया करता था। ये सारी चीज़ें अभी स्लाइटली बाहर आई है देखने के लिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो बच्ची अपना घर छोड़ के अपने बेटे को लेकर के कहीं चली गई है। 33 साल की मुस्लिम फैमिली से लड़की है। जब उसका नंबर ट्रेस किया गया तो नंबर वगैरह ट्रेस करने के बाद में ये पता चला कि कोई एक नॉन मुस्लिम लड़के के साथ में उसका कम्युनिकेशन जो है फ़ोन पे चल रहा था रेगुलर। और लास्ट विजुअल जो CCTV के आए हैं उसके लड़के को आगे और उससे पीछे एक क्यू में खड़ा हुआ देखा गया है। अब वो चाहे एयरपोर्ट का है या कहाँ का है वो अभी आगे पता चलेगा। कहा जा रहा है एयरपोर्ट का है, लेकिन मेरा पॉइंट जो है वो कुछ और है। मेरा पॉइंट ये है कि अब ऐसी सूरत में कि सिर्फ नंबर निकल के आए, पुलिस ने मोबाइल नंबर को ट्रेस किया, मोबाइल नंबर से नंबर निकल के आए और नंबर से ये पता चला कि वो लड़का नॉन मुस्लिम है, तो यहाँ घर के सब लोगों के जहन, नज़र और नज़रियात सब बदल गए। भाई जहन, नज़र और नज़रियात बदल देने से क्या होगा? आपको पता चल पाएगा कि वो उस लड़के के अप्रोच में कैसे आई, आपको पता चल पाएगा कि वो लड़के ने उसको कैसे फ्रेम किया, आपको पता चल पाएगा कि उसको कैसे टारगेट किया उसने, आपको पता चल पाएगा कि वो लड़का उसके साथ उसके वाकई में रिलेशन है या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई नेटवर्क काम कर रहा है पीछे। आपको पता चल पाएगा कि वो ऑर्गन ट्रैफिकिंग का कोई नेटवर्क काम कर रहा है। आपको पता चल पाएगा कि हिंदुत्ववादा सोसाइटी के जो संगठन हैं जो मुस्लिम औरतों को गुमराह करने, लड़कियों को गुमराह करने के लिए लाखों रुपये दे रहे हैं, उसमें से कोई है। या फिर जो मैंने पहला केस आपके सामने रखा वो है। तो मैंने उनके घर के लोगों को से भी कहा, भाई आप ऐसे कैसे बैठ सकते हो यार, अनलेस एंड अनटिल जब तक कि आप उसको फाइंड आउट ना कर लो प्रॉब्लम को, अनलेस एंड अनटिल जब तक कि आप ये पता ना कर लो कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, अगर हो सकता है कि उसका अपने शौहर से बदजनियत, उसके जुल्म के आगे वो एकदम ही ज़िंदगी से बेजार हो गई हो और उसने ऐसा कोई कदम उठाया है, तो भी उस पर मेहनत करो, काम करो, उसको घर वापस लाओ, घर वापस ला के उसको समझो, समझ के समझा करके आगे उसका पहले शौहर से तलाक कराओ, तलाक करा करके फिर उसकी है तो ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। और अगर नहीं तो पहले शौहर के साथ कुरान के हुक्म के मुताबिक उसकी ज़िंदगी को वापस से सेटल करो। तो कुरान की हुक्म के मुताबिक उसके शौहर को भी चाहिए कि वो उसको एक्सेप्ट करे, कबूल करे, ना कि इनकार करे, ना कि धिक्कार करे और ना ही अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंके। तो बहरहाल अगर ऐसा कोई केस आपके सामने आ रहा है तो उसे छोड़िए मत, बिल्कुल उसे आखिर तक ट्रेस आउट कीजिए, ट्रेस आउट करके उसे वापस लाके समझने समझाने की कोशिश कीजिए। जस्ट बिकॉज ऑफ कि किसी के नॉन मुस्लिम लड़के का नाम आ गया है तो आप अपने सारे ख्यालात, सारे तासुरात बदल मत दीजिए, क्योंकि कुरान हुक्म जो दे रहा है एक शौहर के लिए वो ये है कि ऐसी बीवी अगर किसी की गुमराह हो गई है तो उसे वापस ला कर के अपनी ज़िंदगी में वापस से ढालना है, नेकी की तरफ लाना है, दीनियात की तरफ लाना है, हिदायत की तरफ लाना है और उसके साथ वो हुस्न सुलूक करना है जो उसने पहली रात वाली दुल्हन के साथ किया था। तो दोस्तों ये दोनों फैक्ट स्टोरीज नागपुर से है, ये दोनों फैक्ट स्टोरीज मैंने आपके सामने रखी है। ये दोनों फैक्ट स्टोरीज इसलिए रखी है ताकि ये जो नेटवर्क काम कर रहे हैं इस सारे चीज़ों के पीछे, जैसा मैंने आपसे बताया कि केस 1 में तो पूरी वकीलों की टीम निकल के बाहर आई। अब वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नॉलेज के मामले में उनको जितना भी आर्गूमेंट किया वो आर्गूमेंट दीन, दीनियात, CPC, IPC के धाराओं के तहत किया। तो वो CPC, IPC और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग हम वो चीज़ें जो है अपनी प्रेजेंट करने में कामयाब हुए। लेकिन ऐसे कितनी जगह है जहां आप नाकामयाब हो। तो ये जिम्मेदारी है सोसाइटी की, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। ये नहीं सोचने का है कि वो उसने बुरा कर ली, उसने बुरा कर लिया, उसकी औलाद है, उसकी बीवी है, वो भग गई, ये हो गया, वो हो गया। निगेटिव थॉट से आप बच नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में आपसे इस बारे में सवाल ज़रूर करेगा, क्योंकि उसने आपको, मुझे
अक्ल तस्लीम दिया है, अशरफुल मखलूक़ात में है, हमें सोचने समझने की सलाहियत दिया है। इस केस में और इस तरह के केस में मेरी दरख्वास्त है मुस्लिम वकीलों से, वो निकले, बाहर आए, सामना करे, कौम को साथ दे। पैसा तो तुमने ज़िंदगी भर कमाना है, कभी कभी ऐसे काम बिना पैसे के लिए भी करे, क्योंकि तुम्हारी जो तालीम अल्लाह ने तुमको दिया है ये इसकी पूछ आखिरत में, कब्र में, दोनों जगह होनी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये दोनों बातें आप लोग ज़हननशीन रखेंगे और दोनों केस स्टडीज़ के हिसाब से अपने आसपास नज़र रखेंगे, दोनों केस स्टडीज़ के हिसाब से अपने आसपास अगल बगल में ऐसी कोई भी घटना घटती है तो इनिशिएट करेंगे, आगे बढ़ेंगे उसमें और आगे बढ़ कर के उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए विदा लेने से पहले एक बार आप सबसे दरख्वास्त है कि हम सब है तो अल्लाह तबारक व तआला के रहम व करम से सलामत रहिए, दुआ करते रहिए। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, देश की भलाई के लिए दुआ कीजिए। भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ में जितना जहर फैलाया जा रहा है अल्लाह तबारक व तआला उस सब को ख़त्म कर दे, ये दुआ कीजिए। मुसलमानों के साथ साथ देश की हिफाजत के लिए दुआ कीजिए, हमारी आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए, मौजूदा वक्त की नस्लों की हिफाजत के लिए दुआ कीजिए। आँखें कान सब कुछ खुले रखे, बहुत सारी साजिशें हमारे ख़िलाफ़ रची जा रही है, बहुत सारी साजिशों पे काम किया जा रहा है, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे काम हो रहा है, इसलिए हर एक चीज़ पे निगाह बनाए रखना ज़रूरी है और हर एक चीज़ पे निगाह बनाए रखिए। शादीहमारी.com मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट के इस यूट्यूब चैनल शादी हमारी को आप सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला बटन भी आज से दबा के रखें ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेस आपके सामने हमेशा आती रहे। बड़े वीडियोस को भी देखने की आदत डालिए, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसे होते हैं मेरे कि उसे समझने और समझाने के लिए टाइम लगता ही है, शॉर्ट में नहीं बताया जा सकता। लिहाजा आप तो कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय दीजिए, अपने अपने आसपास में नज़र रखिए। ऐसी कोई केस स्टडीज़ आपके सामने हो तो बताइए, हम उसको अपने प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हो सकता है उस केस स्टडी से आगे किसी को रोकने, समझने, समझाने का मौका मिल सके। और स्क्रीन पे जो बारकोड आप देख रहे हैं, इस बारकोड पर इस वीडियो की जो भी वॉच वैल्यू आपको सुटेबल लगती है वो वॉच वैल्यू आप इसकी अदा कीजिए ताकि और ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर में काम किया जा सके, इस प्लेटफॉर्म को और बड़ा बनाया जा सके। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले फिर एक किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।